हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो कैथेटराइजेशन अपन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इमेज बेस क्वेश्चंस, कैथेटर की इमेज बेस क्वेश्चंस वगैरह इसमें से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कैथेटराइजेशन होता क्या है। कैथेटराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन एक यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ये तो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिथ्रा के थ्रू एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। उसी को अब उस प्रोसेस को अपन कैथेटराइजेशन बोलते हैं। इसका पर्पज अपना या तो ब्लेडर को खाली करना, एलिमिनेशन, या अपन बोल सकते हैं कोई भी अगर अपने को वाइटल कैप उसकी रेजिडुअल वॉल्यूम, ब्लेडर की रेजिडुअल वॉल्यूम वगैरह अपने को चेक करनी है, या यूरिन आउटपुट वगैरह अपने को चेक करना है, या सैंपल वगैरह अपने को लेना है। तो इनमें अपन क्या करते हैं, इसका चेक करते हैं। ब्लेडर इरिगेशन में इसको चेक करते हैं। साथ में इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट में अपन इसको लगा सकते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर किसी का पास आउट नहीं हो रहा तो उस पेशेंट के अंदर अपन लगा सकते हैं। सर्जरी के दौरान अपन इसको लगा सकते हैं। प्रोस्टेट सर्जरी वगैरह किसी की हुई है तो उसमें अपन इसको लगा सकते हैं। लंबे टाइम तक अगर कोई पेशेंट बेड पर है तो उसमें अपन इसको लगा सकते हैं। स्पाइनल इंजरी वगैरह वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें अपन कैथेटराइजेशन वगैरह करते हैं। प्रोसीजर जो होता है कैथेटराइजेशन का, उसकी अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब भी अपन कैथेटराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले अपने को डॉक्टर्स के ऑर्डर्स चेक करने होते हैं। उसके बाद में अपने को कौन सा पेशेंट है, राइट पेशेंट को अपने को चेक करना होता है कि किस पेशेंट को अपने को कैथेटराइजेशन करना है, उस चीज़ के बारे में अपने को जानना है। उसके बाद में ये प्रोसीजर जो होता है, नर्स का काम होता है कि कोई भी प्रोसीजर होता है उसको एक्सप्लेन करना है तो ताकि उसकी एंजाइटी वगैरह को रिलीव कर सकें। तो ये अपने नर्सिंग फील्ड में ही आता है कैथेटराइजेशन वगैरह। जैसे कि TURP अपन ने नाम लिया था कि TURP की जो सर्जरी होती है उस दौरान नर्स का क्या काम होता है। तो उस दौरान नर्स जो होती है केवल उससे कम्युनिकेट कर सकती है, बाकी उसको प्रोसीजर वगैरह एक्सप्लेन करना नहीं होता है। क्योंकि TURP जो होती है, जो एक सर्जरी होती है जिसमें सिर्फ नर्स क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, बाकी उसका कोई काम नहीं होता उसमें। साथ में अपन बोलेंगे उससे कंसल्ट जो होती है वो उससे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो आर्टिकल्स कौन कौन से चाहिए वो अपन बोलेंगे। तो सबसे पहले अपने वो यूरिनरी जो अपन बोल रहे हैं कि कैथेटर वगैरह जो होता है उसकी प्रॉपर साइज के हिसाब से अपने को, जैसे अपन ने बोल दिया कि एडल्ट के अंदर अपन ने बोल दिया कि 16 से 18 फ्रेंच का अपने को कैथेटर लेना है। फीमेल के लिए अपने 14 से 16 फ्रेंच अपने को बोलना है। और इन्फेंट में अपन ने बोला 8 से 10 फ्रेंच बोलना है। और एक फ्रेंच बराबर जो होती है, एक फ्रेंच जो होती है वो बराबर होती है 0.33 mm के बराबर क्या होती है, एक फ्रेंच होती है। तो अपन इसमें कॉमन जो है, जैसे कि अपने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि फोलिस कैथेटर है और उसकी अपन को mm में साइज पूछी गई है। तो अपने को वैसे तो पता है फ्रेंच में कि 16 से 18 अपन यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो कॉमन साइज है वो 16 है, इसलिए अपन ने अपने इसको 0.33 से इंटू करके अपन ने बोल दिया कि इसका आंसर लगभग क्या होगा, 5.1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। टाइप ऑफ कैथेटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बोला है कि जो मोस्ट कॉमनली अपन यूज करते हैं वो फोलिस कैथेटर ही अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो मोस्ट कॉमनली अपन यूज करते हैं वो अपन बोलते हैं कि फोलिस कैथेटर ही अपन यूज करते हैं। साथ में फोलिस कैथेटर भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। अपन ने बोले कि सिंगल ल्यूमन वाला जो कैथेटर होता है वो अपन टेम्परेरी पर्पज के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्लेडर को इरिगेशन करने के लिए टेम्परेरी पर्पज के लिए अपन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। साथ में डबल ल्यूमन वाला जो कैथेटर आता है वो ब्लेडर अपन ने बोलते हैं कि बेड रिटर्न जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ट्रिपल ल्यूमन वाला जो कैथेटर आता है वो अपन बोलते हैं ब्लेडर इरिगेशन के लिए अपन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये फोलिस कैथेटर जो होते हैं दो प्रकार से या दो चीज़ों से मिलकर बने जाते हैं। एक तो लेटेक्स से जो रबर का जो अपन बोलते हैं वो उससे बने हुए आते हैं। एक सिलिकॉन वाले जो होते हैं उससे बने हुए आते हैं। जो लेटेक्स वाले होते हैं उनको अपन 28 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। और सिलिकॉन वाले जितने भी जो आते हैं उनको अपन लॉन्ग
टाइम तक, या जितने भी न्यूरो वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपन इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे अपन ने बोल दिया कि भाई अगर एक ही कौन, जैसे अपन ने क्वेश्चन भी लिखा है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बिफोर द पैरासाइंटिसिस। अगर अपने को पैरासाइंटिसिस करना है तो उसमें कौन सा अपने को इंसर्ट करना, तो सबसे पहले अपन इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो अपनी की सिंगल ल्यूमन कैथेटर, क्योंकि टेम्परेरी पर्पज के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगल ल्यूमन फोलिस कैथेटर ही अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसका टाइप है वो है कोडल कैथेटर, और कोडल कैथेटर को अपन कारो कैथेटर के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। और इसकी जो टिप वाला जो पार्ट होता है वो स्लाइटली क्या होता है, कारो आता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कारो कैथेटर इसको, या कोडल कैथेटर भी इसको बोला जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो TURP सर्जरी के अंदर अपन ने बोल दिया यूज़ होता है। साथ में अपन ने बोल दिया कि स्ट्रेट कैथेटर या इसको रोबिन्स कैथेटर भी इसके नाम से भी जाना जाता है। तो रोबिन्स कैथेटर ये भी टेम्परेरी पर्पज के लिए अपन यूज़ करते हैं। मालकोट कैथेटर जो होता है, मेलकोट कैथेटर जो होता है, इसी को अपन मशरूम शेप में आता है, या मशरूम कैथेटर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये जो मशरूम शेप, या आपने बोल सकते हैं कि ये जितनी भी ओपन जो सर्जरी होती हैं, जैसे नेफ्रोस्टोमी वगैरह हुई, तो इनमें क्या होता है, ये यूज़ आता है कौन सा, मेल कोट कैथेटर जो होता है, ये ओपन सर्जरी वगैरह में क्या होता है, यूज़ आता है। साथ में अपने को बोलना है कि भाई ये मेल कोट जो कैथेटर या मशरूम शेप कैथेटर जो होता है वो मोस्टली अपन कॉमनली जो होती है फीमेल जितने क्लाइंट होते हैं उनके अंदर अपन यूज़ करते हैं। साथ में लास्ट में कॉन्डोम कैथेटर जो होता है वो अपन इसको टेक्सस कैथेटर या एक्सटर्नल कैथेटर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो यूज़ होता है जितने भी ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं जिनमें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन वगैरह होती है, उन पेशेंट के अंदर अपन इसको रोकने के लिए, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन को रोकने के लिए अपन कॉन्डोम कैथेटर वगैरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो साथ में अपने को क्राइटेरिया भी अपन ने बता रखा है कि कौन कौन से पेशेंट के अंदर अपन ये लगा सकते हैं। तो जैसे कि एज अगर किसी की ज़्यादा हो गई तो या उसका ये कौन कौन से पर्पज के आधार पर लगा सकते हैं, ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम तक या शॉर्ट टाइम तक, या कोई एलर्जी वाला पेशेंट है तो उसके अंदर अवॉइड करना है नहीं करना है। तो इन सब में अपने को चीज़ क्या होती है, चेक करनी होती है। साथ में अपने को इसमें और आर्टिकल कौन कौन से चाहिए, तो इसको यूरिन जो कलेक्शन के लिए अपने को यूरो बैग की आवश्यकता होगी। तो यूरो बैग जो होता है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 2 लीटर के आसपास इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। साथ में यूरो बैग अपने को 7 डेज के अंदर जो होता है चेंज करना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार भी पूछा गया है। और अपने को बोलना है कि भाई अगर यूरो बैग एम्प्टी कब करना होता है, तो उसके लिए अपने को बोलना है जब वो 1400 ml तक भर जाए या 1/3 पार्ट अगर उसका भर जाता है तो अपने को यूरो बैग क्या होता है, खाली करना होता है। या 6 आवरली अपने से पूछे तो 400 ml अपने को बताना है। साथ में अपने को 2% जाइलोकेन जेली चाहिए लुब्रिकेंट के रूप में। साथ में अपने को डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सैलाइन अपने क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि जो फोलिस जो कैथेटर आता है उसके बैलून को अपन क्या कर सके, डिफ्लेट कर सके या इन्फ्लेट कर सके उसको। तो साथ में अपन क्या होता है कि डिस्टिल वाटर अपन मोस्टली यूज़ नहीं करते, इसमें मोस्टली अपन क्या करते हैं, नॉर्मल सैलाइन ही यूज़ करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है कि डिफ्लेट नहीं होने देता, बैलून को डिफ्लेट नहीं होने देता। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल सैलाइन ही मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं, अपन डिस्टिल वाटर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। साथ में अपने को बोलना है कि ये कितना यूज़ करते हैं, तो अपन 10 ml इसमें जो होता है यूज़ करते हैं। या अपने रेंज पूछी जाए तो अपने को 5 to 10 ml अपने को बोलनी है, क्योंकि 5 ml अपन बच्चों के अंदर और 10 ml अपन और जो एज्ड जो करते हैं एडल्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। साथ में अपन TURP के अंदर अपन ने बोल दिया कि 25 से 30 ml अपन करते हैं। या टोटल कैपेसिटी जो बैलून की अपन बोल रहे हैं वो 25 से 30 से 50 ml क्या होती है, इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। साथ में अपने को बीटाडीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी अपने को क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि इन्फेक्शन वगैरह या UTI जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है UTI, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन बीटाडीन वगैरह अपन को क्या करनी है, यूज़ करनी है। साथ में अपने को अगर बीटाडीन ऑप्शन में नहीं है तो अपने को 2.5% क्लोरोहेक्सिडिन या अपन बोल सकते हैं सेवलोन वगैरह अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में
अपने को अब कौन कौन सी पोजीशंस अपन प्रोवाइड कराते हैं या कौन कौन सी प्रायोरिटी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके आधार पे अपने यहाँ से पोजीशंस वगैरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने बोल दी पोजीशन जो होती है, डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन जो होती है वो मोस्ट ऑफ फीमेल में दी जाती है, लेकिन अगर फीमेल में दी जाती है और सुपाइन पोजीशन अपन मेल के अंदर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रायोरिटी पे ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन को ही देनी है। दोनों ऑप्शन में होने पर अपने को डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन ही बतानी है, अगर ये अकेला है तब भी अपने को डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन ही बतानी है। साथ में अपने को क्लीन करने का कहाँ से क्लीन करते, तो फीमेल के अंदर अपन ने बोल दिया कि डायरेक्शन जो होती है सेंट्रल टू पेरिफेरल बोल सकते हैं, या इनर टू आउटर साइड बोल सकते हैं, या यूरिथ्रल और पास टू एनल और पास टॉप टू बॉटम या फ्रंट टू बैक, जो भी ऑप्शन के हिसाब से अपन इसको क्या करना है। मेल के अंदर अपने को क्या करना है, पेनिस को होल्ड करना है एंड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे अपने को क्या करना है, क्लीन करना है। साथ में अपने को बोलना है कि ये जो क्लीन अपन कर रहे हैं तो इसमें कितने गोज पीस अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हैं या मिनिमम कितने। तो मैक्सिमम अगर अपने से पूछा जाता है तो 5 अपने को बोलना है, और मिनिमम अगर अपने से पूछे जाते हैं कि ये प्रोसीजर अपन कर रहे हैं और इसमें कितने गोज पीस अपन इसमें यूज कर सकते हैं, तो मिनिमम अपने को 2 बताने हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो अपने को बताने हैं 5। साथ में अपने को अप्लाई करना है जाइलोकाइन जेली टिप के ऊपर, कैथेटर के टिप के ऊपर। साथ में एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना होता है कि नर्स पेशेंट को क्या एडवाइस देगी या क्या इंस्ट्रक्शन देगी, तो उस टाइम पे पेशेंट को नर्स जो होगी पेशेंट को डीप ब्रीथिंग का इंस्ट्रक्शन देगी, ताकि और होल्ड करेगी, होल्ड करने के लिए बोलेगी ब्रीथ को 5 to 10 सेकेंड, ताकि जो यूरिथ्रल जो स्पिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाए और आसानी से कैथेटर अपन डाल सकें। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में अपने को बताना है कि मेल के अंदर जो कैथेटर अपन इंसर्ट करते हैं वो अपन बोलते हैं 6 से 8 इंच अपन इंसर्ट करते हैं, और फीमेल के अंदर 2 से 3 इंच अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट करने के बाद में अपन बिफोर या अपन अपने को फिक्सेशन अपन करते हैं तो उससे पहले अपने को प्लेसमेंट वगैरह चेक करना होता है। तो उसके पहले अपने को प्लेसमेंट वगैरह या वो जो भी है उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह अपने को सारी चेक करनी है। उसके बाद में अपने को क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर किसी के अपने को विदाउट प्लेसमेंट चेक वगैरह अपन किए तो अपने को यूरिथ्रल इंजरी या ब्लीडिंग अपने को देखने को मिल सकती है। अपने को 10 cc एनएस वगैरह उसके अंदर क्या करनी है, पुश करनी है फिक्सेशन से पहले। फिर उसके बाद में अपने को केयर कैसे करनी है कैथेटर की केयर अगर अपने से बोली जाती है तो केयर में सबसे पहले अपन फिक्सेशन की बात करेंगे। तो कहाँ फिक्स कर सकते हैं, तो लेटरल तो सबसे पहले अपन बोले लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर अपन क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। अपर थाई सेकंड प्रायोरिटी, और थर्ड एंटीरियर या इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे अपन क्या करना है। तो अगर ये प्रायोरिटी बेस पे आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई को देनी है, तो सेकंड प्रायोरिटी अपर थाई को, एंड इनर या एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई अपन थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे। साथ में अपने को बोलना है, अगर जैसे कि काफ़ी पेशेंट वगैरह अपने आ गया कि एम्पुटेशन वगैरह का पेशेंट है तो अपने को राइट वाला अगर लेग उसका एम्पुटेशन या उसका कटा हुआ है तो अपने को बोल सकते हैं कि भाई लेफ्ट वाले में लगा देंगे, या दोनों ही पैर उसके कटे हुए हैं तो अपन और लोअर एब्डोमेन पे अपन क्या कर देंगे, उसको फिक्सेशन कर देंगे। और यूरो बैग जो होता है अपन ग्रेविटी के से ऊपर अपन उसको रखते हैं, तो ग्रेविटी को भी अपने को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। यहाँ तक की ये बात होगी। साथ में अपने को बताना है कि यहाँ पे कि अपने को क्लीन करना है, दिन में 2 बार अपने को क्या करना है, यूरेथ्रा को या जो कैथेटर उससे टच हो रहा है, यूरिथ्रा से टच हो रहा है, वहाँ से जो साइट जो होती है उसको क्लीन करना है, ताकि बिटाडीन से क्लीन करना है, ताकि अपन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचा सके। क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही होता है। तो इसमें अपन ने क्वेश्चन भी डाल रखा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन
प्रिवेंट द यूटीआई ड्यूरिंग द केयर ऑफ होलिस कैथेटर। तो अपने सबसे पहले अपने क्लीन करना है यूरिथ्रल मीटर्स को ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार उसको क्या करना है, अपने को क्लीन करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देनी है, अगर बिटाडीन है तो उसी का अपना नाम लेना है, अगर ये नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी अपने को सोप एंड वाटर का अपने को क्या करना है, नाम लेना है। और इसमें सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स वगैरह अपने को क्या करनी है, यूज़ करनी है। जैसे अपन ने अभी इससे पहले जो अपने टॉपिक पढ़ा था नर्सिंग बैरियर्स, उसमें मैंने बताया था कि सर्जिकल के दौरान अपन हैंड वॉशिंग से पहले या किस किस तरह से अपन सर्जिकल कोई भी, या जैसे ब्लड बैरियर्स वगैरह मैंने बताए थे कि कैसे रिमूविंग क्लॉथ्स के जो जितने पर्सनल इक्विपमेंट थे उनको कैसे रिमूव करना है, कैसे पहनना है। तो वो सारी चीज़ अपने को क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो जैसे अपन ने बोला है कि विच इज़ द फॉलोइंग प्रोसीजर वेयर नीडेड द सर्जिकल आस्पेक्ट, तो उसमें कैथेटराइजेशन अपने को बोलना है कि कैथेटराइजेशन में सर्जिकल आस्पेक्ट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम अपने को क्या करना है, कैथेटर और यूरोबैग को चेंज करना है। एंड जो गोल अपना है वो अचीव हो जाने के बाद अपने को कैथेटर को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। एंड लास्ट में अपने को नर्सिंग के रोल, इसके बाद में कैथेटर रिमूव करने के बाद में अपने को बोलना है कि भाई कैथेटर रिमूव कर रहे हैं तो उससे पहले अपने को डॉक्टर के ऑर्डर्स क्या करने हैं, चेक करने हैं, डॉक्टर्स के ऑर्डर। उसके बाद में बैलून को डिफ्लेट करना है। डिफ्लेट करने के बाद में अगर बैलून डिफ्लेट नहीं हो रहा है या डिफ़िकल्टी हो रही है उसको रिमूव करने में, तो उस डॉक्टर के ऑर्डर से ही अपन क्या करते हैं, उसके अंदर ईथर क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करता है, डॉक्टर से अपन लिखवा के अगर ये चीज़ करते हैं तो ये चीज़ मानते हैं अपन कि ईथर इसमें क्या करेंगे, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो रही है उसमें अगर उसको निकालने में, कैथेटर को निकालने में, तो अपन उसमें क्या करते हैं, ईथर अपन क्या करते हैं उसमें पुश करते हैं। नर्स उसको क्या करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी कि डीप ब्रीथ करे एंड होल्ड करे, ताकि अपन कैथेटर को इजीली क्या कर सके, रिमूव कर सके। एंड उसके बाद में रिमूव करने के बाद में क्लीन करना है यूरेथ्रा को। क्लीन करने के बाद में ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। अगर फिर उसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि आफ्टर रिमूविंग द पेशेंट उसको एडवाइस कर सकते हैं कीगल एक्सरसाइज के बारे में, ताकि उसके ड्रिबलिंग और यूरिन वगैरह उससे प्रिवेंट कर सके। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।